अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली जनरल साहब हमने देखा लेटली एक बड़ा कियोस क्रिएट करने की कोशिश की गई कुछ लोगों की जानिब से, और मैं तो वैसे हैरान हूँ कि यहाँ पे एंकर्स को रिपोर्टर्स काट गए हैं। यानी कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, नो नेम्स है, जो कि जिनके कुछ लोगों के फेवरेट जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब होंगे, मौजूदा चीफ जस्टिस, कुछ लोगों के फेवरेट अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं। इस तरह की बातें फैलाई गई, रूमर्स फैलाई गई कि लड़ाई हो गई, दस्तों गिरेबां हो गए आपस में मौजूदा चीफ जस्टिस और अपकमिंग चीफ जस्टिस, जिसकी बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तरदीद भी की गई। आपको इसकी क्या वजह समझ आती है कि इतनी जुर्रत कैसे मिल गई हमारे मीडिया के भी कुछ सेगमेंट्स को कि जो इस हद तक यानी इदारे में रिफ्ट क्रिएट करवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज लोग चाहते हैं कि अदारा बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग हम पहचानते भी हैं। और बाज लोगों ने जिन्होंने ये ट्वीट्स वगैरह किए, उन्होंने किसी जज नाम से नहीं किए, उन्होंने अपने नाम से किए। लेकिन मतलब ये सूरत हाल पैदा इसलिए हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्होंने खुद की एहतियात नहीं की। अच्छा। अदारे में हर जगह होते हैं और होंगे, इनमें भी होंगे, लेकिन उसको पब्लिक में लाना, मीडिया के 2-4 लोगों को पैट्रनाइज करना और उनको आके कहानी बनानी, चीफ जस्टिस को खत लिखा तो मीडिया में रिलीज कर दिया, ये वो चीजें हैं जिससे कि आपकी जो डर्टी लिनन है वो पब्लिक में आके धुलना शुरू होती है। लोग फिर और कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बड़े मोहतरम हैं, तजर्बा हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, सिंसियर हैं, लेकिन उनको ये करना चाहिए था कि उनकी अगर चीफ जस्टिस के साथ है या कुछ भी है तो उसको पब्लिक में लेके ना आए। बिल्कुल तो सही। आप एक लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस को और वो पब्लिक में साथ रिलीज कर देते हैं, तो उससे अवाम क्या उससे नतीजा अखज़ करेंगे? वो यही होगा कि आप समझ रहे हैं कि जनाब इनकी आपस में चपलिश बढ़ रही है। फिर बाज को मौका मिल जाएगा कि उस चपलिश जो है उसी का की कहानियां बना दें कि जी ये तो बार ग्राउंड में लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, मैं इससे पहले कि जरा इलेक्शन पे आऊं, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी एक बड़ा पिछले पूरे 10 दिन में एक बड़ा झगड़ा रहा काजी फाइज ईसा साहब और जो उमर अता बंदियाल साहब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके हवाले से बड़ा सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहा उसने हक में और ख़िलाफ़ पोस्ट वगैरह की। लेकिन एक चीज़ थी कि ये जो मैं जनरल कह रही हूँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली आइन की 50वीं सालगिरह के मौके पर शिरकत की पार्लिमानी इजलास में। उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कुछ लोग उसको बहुत तारीफ की निगाह से देखते हैं और कुछ लोगों ने बहुत उसका तनकीदी जायजा लिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे इस पे जो इंफॉर्मेशन मैंने देखी अखबारों वगैरह में, उससे ये पता चला कि काजी साहब वहां गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अच्छा। ये ख्याल स्टेप दुरुस्त नहीं था। अगर वो उनको कॉन्फिडेंस में लेते तो शायद चीफ जस्टिस और जजेस साथ रख, या ये कि भी मना कर देते कि ना करें। हर सूरत पार्लियामेंट जाना और जिस तरह वो बैठे और जिस तरह वो अपनी उन्होंने वजाहत तो पेश की है कि मजबूरी हुई, जिस तरह उनको वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन एक चीज काजी साहब को भी समझनी चाहिए थी कि वो जा रहे थे सियासतदानों की झुरमट में, इज्तिमा में जाके वहां सोचना कि कोई और बात करेंगे, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कोई बहुत दूरंदेशी की बात नहीं है। आप जाएंगे पार्लियामेंट में इस पोलराइज माहौल में जहां वो ऑलरेडी सफारा हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग की, तो जब आप जाएंगे उस ऐलान जंग के बाद फिर आप सुनेंगे जो आपने सुना वहां पे, और फिर पब्लिक रिएक्शन इसी वजह से आया। तो मेरा ख्याल है काजी साहब का ये स्टेप जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही।